नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बारे दिगर बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरा हुसैन बागे नबुव्वत का फूल है, मेरा हुसैन बागे नबुव्वत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। और दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। माशाअल्लाह हर साल की तरह पुर रौनक, पुर नूर, पुर ज़ौक़ उर्स पाक की मुक़द्दस महफिल के अंदर मैं हाजिर खिदमत हूँ और हज़रत क़िबला अल्लामा प्रोफेसर इकबाल ताहिर मद्दज़ल्लाहुल आली आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और मैं इन्हें सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस पुरफितन दौर के अंदर अहले बैत के इतने नौकर तैयार किए हुए हैं। आज तो लोग एतराज़ करते हैं ना, इन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि इसकी खता कितनी है, ना ना, इन्होंने यही बताया कि उनकी अता कितनी है। तो दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। जरा सारे कहें ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। साहिबाने ज़िवकार, कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आया मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, महबूब कह दीजिए, फरमा दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब फरमा दें, मैं तुमसे माल नहीं मांगता, मैंने तुम्हें अल्लाह का बताया, तुम्हें जन्नत तक पहुंचाया, तुम्हें अंधेरों से निकाला, तुम्हें गुमराहियों से निकाला और खुदा तक बल्कि जन्नत भी दिलवा दी। इतना कुछ देने के बाद भी मोहम्मद तुमसे कुछ और नहीं मांगता। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, इसके अजर में और कुछ नहीं मांगता। हाँ, अगर देना है इल्लल मवद्दता फिल कुर्बात, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो यार, मेरे अहले बैत से बोलिए मोहब्बत मवद्दत करो। और क़िबला यहाँ ये बात नहीं करनी तो कहाँ करनी है कि आगे फरमाया कि जो मवद्दत करेगा, जो मोहब्बत करेगा, कुछ तो मिलेगा ना, बोलो कुछ मिलेगा। आगे कुरान से पूछे सुभान अल्लाह कहें तो आप सारे क्या मिलेगा। कुरान कहता है, वमन यक्तरिफ हसनतन, अगर उसकी नेकियां कम होंगी, अहले बैत की मोहब्बत के सदके नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। करनी क्या है, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत करनी, मवद्दत करनी, तो मिलेगा क्या, हसनतन नज़ीद लहू, उसकी नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। तो मौला बस नेकियों में इजाफा होगा मोहब्बत करने के सदके। फरमाया नहीं, आगे भी पढ़ो, वमन यक्तरिफ हसनतन नज़ीद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन, अल्लाह तेरे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। मोहब्बत अहले बैत के सदके नेकियों में इजाफा, मोहब्बत अहले बैत के सदके गुनाहों में कमी, माफी मिल जाएगी। लेकिन साहिबाने वकार, यहां पर ये मैं जुमला कह देना चाहता हूं, ये जो गफूर है ना, लफ्ज़े गफूर ये निकला गफरा से,
और गफारा से निकलता है मगफर, ये जो हमारे फौजी सर पे पहनते हैं सर को छुपाने के लिए। तो जो सर को छुपाने के लिए पहना जाए उसे कहते हैं मगफर। अल्लाह ताला माफी देगा, गुनाहगारों के गुनाहों की माफी देगा, लेकिन सबको बख्शेगा, हमें भी माफ करेगा, दूसरों को भी माफ करेगा। लेकिन माफ करने में फर्क होगा। क्या? किसी को माफ करेगा उसके गुनाह दिखा के, हशर का मैदान होगा, यूं उसके गुनाहों को दिखाया जाएगा, सारी उम्मत देखेगी, किसी के गुनाहों को बख्शेगा मगर दिखा के। मगर अहले बैत अतहार के मुहिब को भी बख्शेगा मगर उसके गुनाहों को दिखा के नहीं, मगफर गफूर छुपा के बख्श दिया जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह, गर्ज के बोलो जिंदा जिंदा। एक दफा नहीं, एक मिनट या हैदरी, एक नारा जरा ईमानदारी लाओ, जरा पता चले कि दीवारा भी साड़ी गवाही देन ते पता चले अली वाले बैग किधरे अहले बैत पे जिक्र कर देने। नारा हैदरी, तवज्जो रखना। मौला नेकियों में इजाफा हो गया, गुनाहों को माफ कर दिया, वो भी छुपा के। बस फरमाया नहीं, कुरान से पूछो। या अल्लाह कुरान से पूछ, कुरान कहता है इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। बड़ी कुरान की आयतें पढ़ते हो लेकिन आपको यही पढ़ने को मिलता है जहां तौहीद की बात होगी आखिर में आज इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। लेकिन जब अहले बैत की मोहब्बत की बात आई, तवज्जो रखना, वहां ये नहीं फरमाया इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, ना ना, वहां फरमाया इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। नेकियां भी ज्यादा की जाएंगी, गुनाह भी माफ किए जाएंगे, और जब बंदा जन्नत में जाएगा उसका शुक्रिया भी अदा किया जाएगा। और तेरा शुक्रिया तूने अहले बैत से मोहब्बत की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हैदरी, या रसूल, या रसूल, आइए या रसूल, जिंदाबाद। आइए, मैं आप सबको, ये उर्स मुबारक की महफिल है, तो मैं क्या आपका औलिया की बारगाह में न ले चलूं? कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनता। एक वली के उर्स पे आने वालों और सैयद की बातों को दिल में सजाने वालों, इस बात को भी दिल की तख्ती पे नक्श कर लो, कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक मौला अली के कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा ना बना ले। हैदरी, उस वक्त तक विलायत नहीं मिलेगी। इस उम्मत में भी पढ़े मकतूबात शरीफ, इस उम्मत में भी और पिछली जितनी उम्मतों में भी कोई वली बना, उसकी विलायत की सनद पे मोहर मौला अली ने लगाई है। अदर एक मिनट, ये बात मैं लगवाता हूं, लेकिन पहले आओ मैं आपको दाता साहब की बारगाह में लेके जाता हूं। जिसने हुजूर दाता अली अजमेरी का नाम सुना, गज के बोले सुभान अल्लाह यार। हजरत दाता अली अजमेरी कश्मुल माजूब में लिखते हैं कि मैं सो रहा था, जिस्म की आंखें सो रही थी, तकदीर की आंख खुल गई, मदीने वाले की ज़ियारत हो गई, हुजूर की ज़ियारत हो गई। मैंने आका को देखा, कि बोला मैंने हुजूर को देखा। दाता साहब कहते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दाईं जानिब पहलू पे एक बुजुर्ग को उठा रखा, एक बाबा जी को उठा रखा। हाय हाय, हुजूर ने बाबा जी को उठा रखा। वो कहते हैं, दाता साहब कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ कि आका ने किसी बाबा जी को बुजुर्ग को उठाया हुआ है और पहलू में। क्या मैंने आगे हाथ बांध के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बताएं तो सही ये बाबा जी कौन है?
ये बुजुर्ग कौन है? फरमाया अली हजवेरी पहचाना नहीं, ये इमाम आजम अबू हनीफा है। ये इमाम आजम अबू हनीफा है। आप फरमाते हैं उसके बाद मैंने जो भी मसला लेना होता मैं बिला झिझक इमाम आजम से फिर लेता था। पता होता था ये गलती नहीं कर सकता। हो ये गलती इमाम आजम गलती नहीं कर सकते। फिका के मामले में, किसी मामले में इमाम आजम गलती नहीं कर सकते। ए दाता अली हजवेरी, ए वलियों के शहंशाह, जरा बताएं तो सही, इतना यकीन आ गया? आप फरमाते हैं हाँ हाँ, अरे मुझे इतना यकीन इसलिए है कि जिसे सहारा मुस्तफा दे दे वो कभी गलती नहीं कर सकता। तो मुझे अकीदा मिल गया कि जिसे सहारा मुस्तफा दे दे वो इमाम आजम कभी गलती नहीं कर सकता। तो जिस हुसैन को सहारा मुस्तफा दे दे वो गलती कैसे कर सकता? अल्लाह सारे हक जारी हैदरी अली अली जिस सारे जिंदाबाद। MNA का नारा होवे, MP का नारा होवे, एक दफा जिंदाबाद, लेकिन सरकार का नारा है तो 2 दफा जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत लोग कहते हैं। उसके बाद हक 5 साल कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इस यकीन से मसला लेना होता कि ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जिसे सहारा मुस्तफा दे दें वो आजम अबू हनीफा गलती नहीं कर सकता। तो जिस हुसैन को सहारा मुस्तफा दे दे। मदीने की गली अल्लाह सबको ले जाए, बस इतना नहीं जाना था, अल्लाह सबको ले जाए। मदीने की गली है और हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, सामने से अदालत का ताजदार, यहाँ से नबियों का ताजदार। और माहौल ये है कि आका ने अपने कंधों के ऊपर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन को बिठाया हुआ, और करीब आके उमर फारूक ये कहते हुए नजर आते हैं, ए हुसैन ने अमल मरकब, इतनी प्यारी सवारी पाई हुई है। वो इतनी प्यारी सवारी, जब कहा इतनी प्यारी सवारी है तो हुसैन इब्ने अली को देखकर जो कहने वाला उमर फारूक था, इतनी प्यारी सवारी, मेरे आका मुस्कुरा के बोले, उमर ये देखते हो सवारी बड़ी प्यारी है, ये नहीं देखते सवार कितना प्यारा बैठा हुआ। हाँ? अब सुनो, सवारी तब होती है जब उसने किसी को पकड़ा हो। सवारी तब बनती है जब ऊपर बैठने वाले ने किसी चीज को पकड़ रखा। तो इमाम आली मुकाम ने भी कुछ पकड़ा था। मेरे आका ने ऊपर बिठाया इमाम को, और हुसैन पाक ने ऊपर बैठ के नाना जान की दस्तार को थाम लिया। जब हुजूर की दस्तार को थामा, साहबजादा हामिद रजा साहब, जब इमाम आली मुकाम ने हुजूर की दस्तार को थामा, मेरे आका ने इमाम हुसैन की यूं टांगों को थाम लिया। बोलोगे तो बात बनेगी यार, सारे बोलो, गर्ज के बोलो सुभान अल्लाह। जरा साहब मैं अकीदे का जुमला देना चाहता हूं, गज के बोलो सुभान अल्लाह। जरा यहां दस्तार को थामा, इन्होंने टांगों को थाम लिया। मुझे पता चल गया, मेरा तखय्युल कहता है, मेरे आका ने जब इमाम आली मुकाम ने नाना जान की दस्तार को थाम लिया और आका ने हुसैन की टांगों को थाम लिया, हुजूर टांगों को थाम के यही कह रहे थे, हुसैन कल करबला के मैदान में तेरी टांगों को लड़खड़ाने नहीं दूंगा। यहाँ हुसैन ऊपर बैठ के कह रहे थे, नाना जान आप करबला के मैदान में मेरी टांगों को लड़खड़ाने ना देना, मैं आपकी दस्तार की इज्जत की कसम आपके दीन की दस्तार को गिरने भी नहीं दूंगा। यार या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन तुझे यार, तुझे यार, तुझे तुसी सारे या हुसैन आखो ते मजा ना आ जावे। ए या हुसैन पता किदा नारा है? ए लब्बैक या हुसैन, ए किदा नारा है पता है? ए हुजूर ने आख्या सी ना जदों कि कौन कौन मेरे नाल है,
ते जिन्ने भी करबला वाले सुना आख्या सी सारे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। ए साडा अकीदा है, असी सहाबा नूं मनन वाले भी हां, ना असी सहाबा दी गुस्ताखी बर्दाश्त करने आ, ना अहले बैत दी गुस्ताखी बर्दाश्त करने आ। असी लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले भी हां ते लब्बैक या हुसैन वाले भी हां। जिवें गाजी अब्बास ने दोवी बावा कटा के हुसैन ते निसार करके आख्या सी ना लब्बैक या हुसैन, दोवी बावा चुक के आखो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। अब गौर करो, गौर करो। इमाम कहते हैं, दाता साहब कहते हैं, मैंने देखा मेरे आका ने दाईं जानिब उठा रखा है। अब किबला ये मैं जुमला आपकी नजर करना चाहता हूं कि जिसे हुजूर दाईं जानिब पहलू पे उठा लें वो तो इमाम आजम बन गया, तो जिसे पहलू में नहीं कंधे पे उठा लें क्या लक़ब देंगे? इमाम शुहदा। यहां वाला तो इमाम आजम, तो ऊपर वाला इमाम आजम क्या इमाम कबीरा बना दिया गया। और यहां पर ये ऊपर बिठा के मेरे आका क्या सिखा रहे थे, ये जिस दीन के दस्तार को हुजूर ने हाथों में दे दिया और फरमाया ये दीन की दस्तार हुसैन तेरे हाथ में है और हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन वाला। वो पूरी हदीस का तर्जमा सामने रखोगे तो पता चलेगा कि पैदा होने से लेकर करबला तक हुसैन मुस्तफा से, और करबला से लेकर कयामत तक मुस्तफा हुसैन से। हाय हाय, याद रखिए ये इतना पुरफितन दौर है, इतना पुरफितन दौर है। आप हर किसी जगह पे जाएं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ ज़ेन आपको मिलेंगे। कोई कहेगा अहले बैत को थामो, जिस तरह लाहौर के अंदर चले जाएं आपको एक मौलवी साहब मिलेंगे फजल चिश्ती नाम के, वो कहते हैं आज के सैयद एक तरफ हो जाएं और यजीद एक तरफ हो जाए, तो कहता जी मैं सईदों को छोड़ के यजीद की साइड लूंगा। यूट्यूब के अंदर बयान है साफ लफ्ज, मैं सईदों को छोड़ दूंगा और मैं यजीद की तरफदारी करूंगा। तो किबला मैंने कहा इसमें कमाल तेरा तो नहीं, अल्लाह ने फरमाया नहीं था इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह ने नापाकी को अहले बैत से दूर कर दिया। अगर तू हुसैन की साइड नहीं लेता इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तू नापाक था, अल्लाह ने तुझे अहले बैत से दूर कर दिया, तुझे दूर कर दिया अहले बैत से। और याद रखो हमें पाक होने के लिए ये सारे शहीद जो होते हैं ना, शहीद जो हैं ये इतने पाक हैं, इतने पाक हैं, और ये जो पाक ज्यादा हैं, ये मैं पाक हूँ, अभी अभी गुस्ल करके आया, आप सारे हुसैन पाक की महफिल में गुस्ल करके आए बैठे हैं, और सबको पाक होने के लिए मेहनत करनी पड़ी। कारी हो हुक्म होता है पाक हो जा, कुरान पढ़ना है, नमाजी हो हुक्म होता है पाक हो जाओ, नमाज पढ़नी है। कारियो पाक हो जाओ, नमाजियों पाक हो जाओ, हाजियों पाक हो जाओ, मुफस्सिरों पाक हो जाओ, मुकर्रिरों पाक हो जाओ। लेकिन जब बारी आई अहले बैत की, ये नहीं कहा अहले बैत या अली तुम भी पाक हो जाओ, फातिमा तुम भी पाक हो जाओ, हसन हुसैन तुम भी पाक हो जाओ, ना ना, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिराकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इरादा फरमा लिया है तुम्हें ऐसा पाक किया जाए जैसे पाक करने का हक होता, जैसा पाक करने का बोलो। हाँ, ये तत्हीरा की दो जबरें देखो ना जी, पाक करने का हक को उतना पाक किया, और वो कितना पाक किया। अगर सुभान अल्लाह कहो तो मैं सजदा के दर पे लेके जाता हूँ अब आपको सारे, मेरा वक्त मुकम्मल हो रहा है, बस सुभान अल्लाह एक दफा फिर बोलो सारे यार सुभान। ये कुरान कहता है हजरत सजदा कायनात की शान में, कुरान कहता है। बल्कि आओ हजरत बीबी मरियम है, हजरत जिब्रील अमी है और करीब आए, और बीबी मरियम कहती है ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, कौन है तुझे पता नहीं मेरा पर्दा है? आने वाले ने कहा, जिब्रील ने कहा मैं तेरे रब की तरफ से रसूल बन के आया हूँ। बोलिए मैं तेरे रब की तरफ से रसूल बन के आया हूँ। अच्छा क्या क्या देने आया? जी मैं बेटा देने आया हूँ, मैं बेटा देने आया हूँ, मैं बेटा देने आया हूँ। जी फूंक मारी, बेटा दे दिया। लो आओ, कुरान कहता है वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा।
हजरत इमाम हसन हुसैन बीमार हो गए। सैयदा पाक ने अर्ज किया, मौला मेरे बच्चों को शिफा मिलेगी, मैं रोजे रखूंगी। पहला दिन सब ने रोजा रखा। रात को अफ्तारी के वक्त अफ्तारी करने लगे, सामने खाना पड़ा है और बाहर से आवाज आई, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन, मिस्कीन आया हूँ, कुछ खाने के लिए मिलेगा तो दे दें, मिस्कीन हूँ। खाया कुछ नहीं, सारा खाना उठा के दे दिया। पता नहीं कब बोलोगे यार। दूसरा दिन आया, खाना सामने पड़ा है, सारा दिन रोजे के साथ गुजरा। रात हुई और रात को बैठे हैं खाने के लिए, बाहर से आवाज आई, यतीम हूँ, सारा खाना उठाया उसे दे दिया। तीसरा दिन आया, बाहर से आवाज आई, कैदी हूँ, सारा खाना उठाया उसे दे दिया। हुजूर की बारगाह में मौला अली आए, इमाम हसन साथ हैं, इमाम हुसैन साथ हैं और हुजूर की बारगाह में बैठे मेरे आका ने फरमाया, अली क्या बात है, बच्चे बीमार हैं? जी हुजूर बीमार हैं और 3 दिन से रोजे की हालत में सारे। पहले दिन कोई कैदी यतीम आ गया था, खाना उसे दे दिया, फिर मिस्कीन आ गया, खाना उसे दे दिया, कैदी आ गया, खाना उसे दे दिया। हुजूर खाया कुछ नहीं। इतनी बात हो रही थी और पास बैठा बैठा एक बोला, हुजूर पहले दिन जो मिस्कीन बन के आया था ना, वो मैं जिब्रील हूँ। दूसरे दिन जो यतीम बन के आया था ना, वो मैं जिब्रील हूँ। तीसरे दिन जो कैदी बन के खाना लेने के लिए आया था ना, वो मैं जिब्रील हूँ। पता चला जहां जिब्रील खाना लेने जाए, नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा यार, सारे बोलो। पहले दिन जहां मिस्कीन बन के, यतीम बन के, कैदी बन के खाना लेने जाए, उसे जिब्रील कहते हैं। और अब आओ, अब मैं नतीजा देने लगा हूं। जहां जिब्रील देने आए उसे हुसैन की मां कहते हैं, और जहां से जिब्रील लेने आए उसे हुसैन की मां। अल्लाह अकबर, सारे बोलोगे तो बात खत्म। या रसूल हैदरी, साहिबान मोहतरम, ये मदीने की गली थी, ये मक्के की गली थी और मेरे आका तशरीफ फरमा थे और मेरे हुजूर खाना तनावुल फरमा रहे थे। और खाना खाते खाते किबला प्रोफेसर साहब ये हुजूर तनावुल फरमा रहे, सामने खाना पड़ा है, सहाबा इकराम कुछ रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन कुछ करीब बैठे हुए थे और मेरे हुजूर खाना खाते खाते ये तवज्जो मेरी तरफ रखना, हाफिज साहब किबला, अलामा साहब, हाफ साहब तवज्जो रखिएगा। हुजूर खाना खा रहे थे, एक औरत गुजरी और उस औरत का तारुफ ये था कि पूरे मक्के के अंदर बेहयाई की जिसने मिसाल देनी होती थी ना, तो लोग कहते थे वो औरत गुजरी पास, यानी पूरे मक्के की सबसे बड़ी बेहया जिसको तसव्वुर किया जाता था, वो औरत गुजरी। उसने देखा वो आमिना कलाल बैठा है, हाय 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 हाय, वो सरवरे कायनात बैठा, वो फखरे मौजूदात बैठा, वो हाकिमे शहजहाद बैठा। करीब आई, हुजूर को देखा, पास बैठ गई और हुजूर से क्या कहा, अब सुभान अल्लाह की सदा आएगी। हुजूर की तरफ देख के कहती है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये मुझे भी खिला दो। मक्के में मशहूरी क्या है, बेहया औरत सामने बैठी किसके है? हाँ, हुजूर ने जब उसकी बात सुनी, मेरे आका ने लुकमा बनाया। न बोलोगे तो आपकी मर्जी, आप जानो हुजूर जाने, मुझे नहीं पता कब बोलोगे। मेरे आका ने एक लुकमा बनाया, सालन लगा के उसकी तरफ किया, ले खा ले। उसने कहा ना ना ये नहीं, वो जो आपके मुंह के अंदर है, वो लुकमा जो आपके मुंह के अंदर है, जिसको लुआबे दहन लगाए, वो लुकमा दो, वो वाला जो मुंह के अंदर है। मेरे आका ने मुंह से लुकमा निकाला, नहीं बोलोगे तो नाराज हो जाऊंगा यार आपसे। मैं गज के बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने लुकमा निकाल के औरत को दिया, उसने अपने मुंह में रखा, आंखें बंद कर ली और आंखें तब खोली जब जुबान कह रही थी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूं अल्लाह का रसूल है। उसके बाद आखिरी सांस तक जिसने भी हया की मिसाल देनी होती, वो कहते वो औरत। पहले क्या, बेहयाई की मिसाल, एक लुकमा जिसके साथ लुआबे दहन लगा था वो मिला तो हया की मिसाल। क्या ख्याल है, उर्से पाक के मुकद्दस महफिल में आने वालों, अली अली करने वालों,
हुसैन हुसैन करने वालों, मैं आपके मुकद्दर पे कितना कुर्बान जाऊं कि लोग आज पता नहीं क्या क्या कॉन्फ्रेंसें करते फिरते हैं, आप यहाँ अल्लाह के वली के दरबार में अल्लाह के घर में बैठ के अली अली कर रहे हो। मैं कुर्बान न जाऊं कि जिसे एक लुकमा मिला लुआबे धन वाला वो हया की मिसाल, तो जिस हुसैन को गुरती मुस्तफा ने खुद दी हो। नहीं सुभान अल्लाह नहीं कही, मैं राजी नहीं हुआ यार आप सबसे। नहीं, पता चल गया कि मौला अली का जिक्र जो है ये सोए हुए बंदे भी जगा देता, बल्कि जागे हुओं को भी जगा देता है। कोई अली अली करे तो कोई बंदा ऐसे देखता है और कोई ऐसे देखता है। अब आप तो सारे वो बैठे जो अली अली करते हुए ऐसे करके, हाँ मिलके बोलो नारे हैदरी। काबे के अंदर विलादत हुई मौला अली की, और काबे के अंदर हुई थी सैयदा फातिमा बिन्नत असद। अपने शहजादे को उठाया है, शहजादे को उठा के बाहर लाई और बाहर सरकार दो आलम को सामने दीदार करके सलाम किया। हुजूर शहजादा आया है, आका बेटा हुआ काबे के अंदर। नहीं पता चले, पता चले अली दुनिया ते आए तो काबे चांदा रहे। लो हुजूर बेटा आए, मेरे आका ने लाओ मुझे दो। हुजूर परेशान, आंखें नहीं खोलता, आका आंखें नहीं खोलता। मेरे आका ने फरमाया मुझे लाओ। आका ने गोद में लिया, जब गोद में लिया मौला अली भी समझ गए गोद बदल गई है, गोद बदल गई। पता चला ये नबूवत वाली गोद है। हुजूर की गोद में आके मौला अली ने आंखें खोल के नबी को देखा, नबी ने अली को देखा, अली ने नबी को देखा, नबी ने अली को देखा। पता चला आंखों आंखों से इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। हाँ, अली ने नबी को देखा, नबी ने अली को देखा। बस मेरा तखय्युल कहता है मौला अली पैदा होने से पहले वहां वादा करके आए थे, मैं काबे में पैदा होके भी काबे को नहीं देखूंगा जब तक काबे के काबे को नहीं देख लूंगा। जरा एक दफा नारे हैदरी बुलंद करो, बुलंद आवाज से नारे हैदरी। मैं पैदा होके भी, या मैं पैदा होके भी काबे के अंदर नहीं देखूंगा काबे को जब तक काबे को नहीं देख लूंगा। सामईन, मेरे आका ने अपनी जुबान लुआबे दहन वही वाली अली पाक के मुंह में रखी, मौला अली के मुंह में रखी। यहां चूसना शुरू किया, यहां चूसना शुरू किया। वहां सरकार ने फरमा दिया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। पता चला ये जो फैज इल्म वाला था कब से शुरू हो गया हुआ था। ये जुबान से नहीं, बड़ा पुराना फैज था, लेकिन ये मक्के की बात कर रहा हूं ना, काबे की, तो दूर ना जाना। मेरे आका ने मौला अली का हाथ थामा और कहा अली आओ आज काबे को पाक करते हैं। मैं आखिरी बात करने लगा हूं, बात मुकम्मल कर रहा हूं। जरा दोनों हाथों को बुलंद करके कहो या अली मदद। सुनो गौर, अली आज काबे को ना पाक करें। ये जो लोगों को पाक करता है आज काबे को ना पाक करें। आला हजरत से ना पूछें, आला हजरत से पूछते हैं हुजूर काबा क्या है, आपने फरमाया छोड़ो काबे को, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो, अब काबे का काबा देखो। चंद जुमले तोहफे में दे दूं, अगर आप ये सारे बोलो सुभान अल्लाह। एक काबा मक्के में है तो एक काबा मदीने में है, बोलो। एक काबा गज के काबा मदीने में है। मक्के में फकत काबा है, मदीने में काबे का भी काबा है। मक्के वाले काबे पे काला गुलाफ है, इस काबे पे काली कमली है। नहीं है इन्हीं सुभान अल्लाह नहीं, वैसे ये काबा मक्के वाला पत्थरों से बना है, ये काबा नूर से बना है। ये काबा बुतों का घर था, इस काबे ने इसे पाक कर दिया। ये काबा इबादत का किबला है, ये काबा मोहब्बत का किबला है। यहाँ अर्शियों का हज होता है, यहाँ फर्शियों का जज होता है। यहाँ दिल लरसते हैं, यहाँ दिल संभलते हैं। ये काबा दर्द सुनता है, ये काबा दर्द मिटाता है, ये काबा आंसू देखता है, ये काबा आंसू पहुंचता है, ये काबा खाली कशकोल देखता है,
ये काबा खाली कुछ कौन भर देता है। सारी दुनिया इस काबे का तवाफ करती है मगर ये काबा मेरे मुस्तफा का तवाफ करता। जिंदाबाद। रल के आखो यार, रल के आखो जिंदाबाद, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। तवज्जो, जब रल के लाओ तो मजा आ जाए। लब्बैक 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 लब्बैक, जज़ाकल्लाह। नारे रिसालत। अली आओ काबे को पाक करें। और मौला अली काबे को पाक करने के लिए हुजूर का हाथ पकड़ा, काबे में आए। पूरी तवज्जो मेरी तरफ, बात मुकम्मल होने लगी है। और हुजूर के साथ मौला अली हैं और काबे के करीब आए। काबे का दरवाजा खोला, अंदर गए। बुत पड़े थे, लात मनात उज़्ज़ा हुबल। मेरे आका ने अली को देख काली ये सारे बुत तोड़ने हैं। आका टूट जाएंगे जब आप जो आ गए हैं। हुजूर तोड़ देते हैं। मेरे आका ने यूं छड़ी पकड़ी और बुत गिराते जाते हैं। हुजूर छड़ी से मुश्किल है, हाथ से ही तोड़ लेना, हाथ से पकड़ के गिरा लें तो क्या पता चलेगा। हुजूर फरमाएंगे नहीं नहीं, जिसे मेरा हाथ लग जाता है उसे आग नहीं छूती। फिर ओए होए होए, जिसे मेरा हाथ लग जाए। किबला मैं जुमला आख लवा जे तुसी सारे जागे बैठे होते और जिन्नू मुस्तफा हाथ ला देन ओनू अग नहीं लगदी ते जिन्नू हुजूर सीने ला लेन उसे आग कैसे छू सकती है। तवज्जो, छड़ी के साथ गिराते जाते हैं। सारे बुत नीचे वाले मौला अली ने मिलके, हुजूर ने मिलके गिरा दिए। और जब नीचे गिरे बुत और टूट गए, मेरे आका ने ऊपर देखा। ऊपर वाले बुतों को देख के मेरे आका ने कहा या अली, हुजूर गुलाम हाजिर है। अली ये ऊपर वाले बुत भी तोड़ने। बोलो एडा कमाल मजमापुर ज़ौक़ ते हथ बनने पैंदे पे ने। आखो हुजूर तोड़ लें। हामिद भाई हुजूर जेड़े थल्ले तोड़ छड़े थे वो भी तोड़ लो। हुजूर ये भी तोड़ दें। मेरे आका ने मुस्कुरा के अली की तरफ देख, अली हाथ नहीं जाता। अली हाथ नहीं जाता। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा भी मुस्कुरा के बोले आका आप भी कमाल करते हैं, कभी जमीन पे खड़े होकर चांद तोड़ देते हैं, कभी कहते हैं हाथ नहीं जाता, कभी कहते हैं हाथ नहीं जाता। मेरे आका मुस्कुरा के फरमाने लगे यार नारा लगाओ भी सही तरीके से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। खादिमुल कुरान और खादिम अहले बैत हज़रत अल्लामा किबला पीर मोहम्मद सोना माई मद्दज़ुल्लाहुल आली आप तशरीफ़ ले आए और अब आपको अली अली करने में और मज़ा आएगा। ज़रा एक दफ़ा इनके इस्तकबाल के अंदर नारा हैदरी पुरजोश तरीके से अली वाले बन के फतवों की जद में आने के डर से बच के जरा एक दफा बुलंद आवाज से कहो नारे हैदरी। अली ये ऊपर वाले बुत ना गिरा दे, किबला में अर्ज कर रहा था ये बुत ऊपर वाले भी गिराने। हुजूर जहां नीचे वाले तोड़े वहां ऊपर वाले भी तोड़ दें। आका ने मुस्कुरा के फरमाया अली हाथ नहीं जाता। मौला अली मुस्कुरा के फरमा अर्ज करने लगे आका आप भी कमाल करते हैं, कभी जमीन पे खड़े होके चांद तोड़ देते हैं, कभी कहते हैं हाथ नहीं जाता। मौला अली फरमाते अली कभी राज को राज भी रहने दिया कर, कभी राज को राज रहने दिया कर। हुजूर गुलाम हाजिर है। मेरा आका फरमाते हैं या अली, अली मैं नीचे बैठता हूं तू मेरे ऊपर बैठ, मैं नीचे बैठता हूं तू मेरे ऊपर बैठ, और बुत गिरा दे सारे। मौला अली हाथ बांध के कहते हैं आका गुलाम हूं, मैं बैठता हूं आप मेरे ऊपर बैठिए।
आप मेरे ऊपर बैठ। मौला हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं नीचे बैठता हूं, तुम ऊपर बैठ। और हुक्म था मेरे आका नीचे बैठे और मौला अली हुजूर के कंधों पर। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? बुलंद आवाज से कहो जरा। हुजूर नीचे तशरीफ फरमा और मौला अली हुजूर के कंधों के ऊपर तशरीफ फरमा। लो मेरे आका खड़े हो गए। अली पाक ने बुत गिराने शुरू कर दिए। पता चला बुत बनाने वाले कबीले और थे, ये कबीला बुत बनाने वाला नहीं, बुत तोड़ने वाला था। तवज्जो, एक एक करके बुत गिरा रहे हैं। और यहां पर अब पूरी सुभान अल्लाह मैं चाहूंगा आपसे, मैं मुंतजिर रहूंगा। मेरे आका ने ऊपर चेहरा किया और पूछा, अली कहां तक पहुंचे हो? अली कहां तक पहुंचे हो? अब ना बोलोगे तो नाराज हो जाऊंगा। मौला अली ने नीचे चेहरा किया, आका अगर इजाजत दे तो अर्श का पाया थाम लूं, अगर इजाजत दे तो अर्श को पकड़ लूं। मेरा आका फरमाया नहीं, जो काम का वो करो। और मौला अली ने सारे बुत गिराए, तवज्जो, और नीचे छलांग लगाई। जब नीचे छलांग लगाई तो नीचे आके मुस्कुराए, हंसने लगे। मेरे आका मुस्कुरा के बोले, अली हंसते क्यों? तुसी भी हंस के आखो, अली हंसते क्यों हो? आका अर्श से छलांग लगाई है, हुआ कुछ नहीं। अर्श से छलांग लगाई है, हुआ कुछ नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, अली होता तो होता कैसे? चढ़ाया मुस्तफा ने था, उतारा जिब्रील ने है। लेकिन आखिरी नुक्ता, जब खतीब नुक्तादां तशरीफ फरमाए तो मैं एक नुक्ता अर्ज करना चाहूंगा कि जब मेरे जैसा बंदा जिसका कद 5.5 फुट है और हसनात से अगर हाथ उठाता है तो मेरा कद है 5.5 फुट, अगर मैं हाथ उठाऊं तो ये हाथ जाता है 7.5 फुट तक। तवज्जो है, कितना? 7.5 फुट तक। अगर मैं हाथ ना उठाऊं, मैं नजर उठाऊं, मैं हाथ ना उठाऊं, मैं नजर उठाऊं, कहां तक जाएगी? बोलिए, आसमान दुनिया तक, पहले आसमान तक जाएगी। ये तो मेरे जैसे खाकी की बात हो रही है। मौला अली कहते हैं, आका अर्श का पाया थाम लूं। हाय हाय हाय, मैं जुमला नहीं, इतनी ठंडी सुभान अल्लाह के दंद देना चाहता। जिसका कद 5.5 फुट है वो हाथ उठाए 7.5 फुट तक जाता है, तो जिसका कद 5.5 फुट है उसकी नजर आसमान तक जाती है, तो जिस अली का हाथ अर्श तक जाता है, नजर कहां तक जाती हो? यार जिन्ना जौक ना नारा ए बच्चे ने मारे, अज तुसी मैंने जवाब उन्ना जौक ना नहीं दिता। अली अली करना मैनू पता है बड़े फतवे लगते ने, ये साढ़े ते भी लगते ने, ते तुहाडे ते भी लगे होणगे, ते तुहाडे ते भी लगे होणगे। अज अली अली बड़ा करदे हो, ए शिया हो गए ने। मैं हथ बन के पूछया, जदों सहाबा दा जिक्र करिए उदों सुन्नी, ते जदों अली अली करे उदों शिया। ना ना, सहाबा कोलों पूछो अली अली करना बंदा शिया हुंदा है कि मोमिन होता है? वो आंदे ने असी अपनी सफा दे अंदर जदों मुनाफिक ते मोमिन दी पहचान करनी होती सी तो हम जिक्र अली करते थे। पता चला उस दौर में भी ईमान की पहचान का नाम अली था, और इस दौर में भी और कयामत तक ईमान की पहचान का नाम अली है। अब घबराना नहीं, हाथ उठाओ और अबू तालिब के बेटे का नाम इतनी शान से लो कि जमाना कहे कहीं अली के दीवाने अली अली कर रहे हैं। नारा हैदरी, हैदरी। अली का नाम कमाल करता।
पहचान लेते थे। हाय हाय या हैदर है हैदर। एक मिनट या एक दफा हैदर हैदर आखो तो मैं माइक छड़ा दो मियां चौक के जरा अली वाले बन के हैदर वाले बन के आखो हैदर हैदर। हम उनकी खताएं ढूंढने वाले नहीं, हम उनकी अताएं ढूंढने वाले। हाँ, हम ये बदबख्ती नहीं करते, हमें तो फख्र है। हम जितनी मर्जी खताएं करें उन्होंने अपनी कमरियों के अंदर छुपा लेना, उनकी चादर के सदके हमारी बख्शिश हो जानी है। अली का नाम कमाल करता है, पैदा दिले मोमिन में जलाल करता है। अली का नाम घबरा के मत लो कि लोग शिया कहेंगे, ना ना, अली का नाम घबरा के मत लो, यही तो वो नाम है जो रिज़्क़ को बहाल करता।